इतनी दयालु महिला कभी नहीं देखी। जब भी मालिक क्विंटस बाहर जाता था, लुडिया मैच से पहले मेडिकल जांच के बहाने मजबूत ग्लैडिएटर्स को हवेली के अंदर बुलाती थी। वो चैंपियन को मसल्स बनाने में मदद करने के लिए दवा का इस्तेमाल करना चाहती थी। बदकिस्मती से क्रिक्सस का कल एक बहुत बड़ा मुकाबला था। उसे डर था कि दवा के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए उसने विनम्रता से उसकी अच्छी पेशकश को मना कर दिया। मुकाबला दिन से रात तक चला। पता नहीं कितने लोग हमेशा के लिए यही रह गए। इस समय स्पार्टकस आराम कर रहा था और अगली फाइट के लिए पूरी तैयारी कर रहा था। ये देखकर कि उसका अच्छा भाई मैदान में उतरने वाला है, जीतने वाला, वीरो बस यही उम्मीद कर सकता था कि भगवान उसकी रक्षा करें और वो जीत कर वापस आए। जैसे ही रोमन्स ने मैच का बिगुल बजाया, ये रोमांचक मुकाबला शुरू हो गया। सबसे पहले मैदान में हमारा थ्रेसेन नौजवान आया। चूंकि स्पार्टकस का शानदार रिकॉर्ड था, मैदान में आते ही उसे सभी दर्शकों की जोरदार तालियां मिली और उसका प्रतिद्वंद्वी एरिना का अजय योद्धा क्रिक्सस था। कहा जाता है कि क्रिक्सस ने शुरुआती दिनों में कार्टेना भाइयों डियोस और टाइबेरियस को हराया था। वे हमेशा से तटीय लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत थे। जब तक कि आकर बसे रोमन ने उन्हें पकड़ नहीं लिया। वे उन्हें एरिना में फेंक कर तकलीफ देकर खत्म करना चाहते थे, लेकिन अनजाने में उनकी लड़ने की इच्छा को पूरा कर दिया। उस समय सब उनसे दूर रहते थे। केवल क्रिक्सस ने ही उनका सामना किया। वो लड़ाई 3 दिन और 3 रात चली। अंत में क्रिक्सस ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर मुश्किल से जीत हासिल की। तब से वो लोगों के दिलों में अजय योद्धा बन गया। क्रिक्सस के मैदान में आते ही पूरे देश में हलचल मच गई। इससे पता चलता है कि लोग उसे कितना पसंद करते हैं और उससे कितनी उम्मीदें हैं। कम बोलने वाले स्पार्टकस के मुकाबले क्रिक्सस मुकाबले को एक महान सम्मान मानता था। वो दर्शकों को जवाब देते हुए कापुआ चिल्लाया और अपनी शारीरिक ताकत पर निर्भर करता है। जब क्विंटस भाषण दे रहा था, स्पार्टकस ने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया और समय से पहले क्रिक्सस पर जोरदार हमला कर दिया। मंच पर क्विंटस तुरंत हैरान रह गया। पिछली कुछ बार हुए अचानक हमलों से सबक सीखते हुए क्रिक्सस इस बार बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की और उसके पहले हमले को आराम से रोक लिया। लेकिन उठने के बाद वह शैतानी मुस्कान के साथ हंसा। जाहिर है वो इस छोटे मोटे लड़ाके को कुछ नहीं समझ रहा था। स्पार्टकस जानता था कि उसे जल्दी से ये मुकाबला जीतना होगा, इसलिए हर बार जब वो अपनी घुमावदार तलवार चलाता तो ऐसा लगता था मानो उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी हो। लेकिन एक अनुभवी ग्लैडिएटर के सामने इस तरह का बेकार और बिना सोचे समझे किया गया हमला किसी जोकर के अजीब डांस जैसा था। जोरदार टक्कर ने पूरे दर्शकों का दिल जीत लिया और वे खुशी से चिल्लाने लगे। स्पार्टकस ने खुद को संभाला और दूसरा हमला किया। मांस के पार से क्रिक्सस धीरे धीरे उसकी रणनीति को समझने लगा। फिर एक बड़ा मौका देखकर उसने स्पार्टकस को जोर से गिरा दिया।